हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथ्स इंटीग्रेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो बोर्ड के लिए अभी सीबीएसई बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन हम सबसे पहले तो 6 मार्क्स क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ 6 मार्क्स क्वेश्चन में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। जो भी क्लास 12th का बच्चा इस वीडियो को देख रहा है पूरे अच्छे से देखे वीडियो को। इसमें मैं हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाऊंगा और साथ ही साथ जो भी कॉन्सेप्ट यूज़ होगा उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं पहले वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना, नहीं बनेगा तो मेरे साथ सॉल्यूशन देखते जाना। मैं हर एक चीज़ को अच्छे से क्रिस्टल क्लियर करूँगा, ठीक है। देखते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें हम लोग। देखो यहाँ से, तो ये हम क्या किए, गिवन फंक्शन को ले लिए। अब हमको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। इसको मैं साइड कर देता हूँ। देखो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं, देखो cos क्यूब एक्स को यहाँ से कॉमन लेते हैं, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos क्यूब एक्स से डिवाइड देना, ठीक। तो देखो यहाँ क्या करें हम लोग, सबसे पहले cos क्यूब एक्स को कॉमन निकाल रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ तो है नहीं, तो ये डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ है देखो साइन क्यूब एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स और प्लस ये हो गया 1, और इधर है हमारे पास साइन एक्स डी एक्स, ठीक। अब हम क्या करते हैं, देखो नेक्स्ट आगे इस कॉस क्यूब एक्स को इसके डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, ठीक है ना। आखिरकार ये डिवाइड में ही तो है, 1 अपॉन कॉस क्यूब एक्स है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो साइन एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स को, एक कॉस को इसके साथ लिख रहा हूँ और इनटू में 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। और अपॉन में साइन अपॉन कॉस, ये बन गया टेन क्यूब एक्स प्लस 1, ठीक है। और ये हो गया हमारा डी एक्स, यहाँ तक ठीक है ना। अब देखो आगे साइन अपॉन कॉस ये बना हमारा 10x, ठीक। और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स ये बना सेक स्क्वायर एक्स, ठीक। और यहाँ है 1 प्लस 10 क्यूब एक्स और ये हो गया हमारा dx, ठीक। अब हम क्या करते हैं, देखो 10x को t ले लेते हैं यहाँ, ठीक है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, देखो लेट 10x इक्वल टू हम ले रहे हैं t, ठीक। अब बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा हमारे पास देखो सेक स्क्वायर एक्स और इधर हो जाएगा dt ओवर dx, और dx इधर आएगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो हमारे पास 10x की जगह हम किए t, सेक स्क्वायर dx की जगह क्या आ रहा है dt, ये आ गया dt, और अपॉन में है देखो 1 प्लस टी क्यूब, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब कैसे सॉल्व करें, ये आई करके चल रहा है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो अब हम क्या करते हैं, देखो 1 प्लस टी क्यूब, यहाँ हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ठीक। क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पुट करते हैं, देखो तो यहाँ हो जाएगा ये है टी अपॉन 1 प्लस टी क्यूब, तो इसको लिखते हैं 1 प्लस टी और टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, ठीक। और ये हो गया हमारा dt। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो इसके लिए हमको पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इस पूरे टर्म को पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ आ गया t अपॉन 1 प्लस टी और टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करते हैं, जो आएगा यहाँ रख देंगे, ठीक है ना। अब देखो इसमें सबसे पहले टाइप 1 और टाइप 2 दोनों यूज़ होगा पार्शियल फ्रैक्शन का। तो ये तो सिंपल है, इसको ऐसे लिख सकते हैं a अपॉन टी प्लस 1 या 1 प्लस टी, एक ही मतलब है, प्लस यहाँ स्क्वायर है तो ये होता है बी एक्स प्लस सी, यहाँ वेरिएबल t है तो इसको लिख सकते हैं बी टी प्लस सी, ठीक। अपॉन में है टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ अब हम लोग एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले तो देखो ध्यान से देखना, यहाँ हम लोग लिए एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में है t प्लस 1 और इधर हो गया टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, और यहाँ है t अपॉन 1 प्लस टी और टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, यहाँ तक ठीक है। अब देखो t प्लस 1 कटेगा, ये मल्टीप्लाई होगा a से, तो इसको लिख सकते हैं a टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 प्लस यहाँ है बी टी प्लस सी और टी प्लस 1, ठीक है यहाँ तक। अब देखो डिनोमिनेटर कट गया यहाँ से दोनों तरफ, ठीक है। तो बचा क्या है यहाँ, t इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 प्लस बी टी
प्लस सी और ये हो गया टी प्लस 1। ठीक है यहाँ तक। अब देखो आगे, अब हमको करना क्या है, ए बी सी की वैल्यू निकालना है। कैसे करेंगे, या तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो पूरा, या फिर हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो सबसे पहले हमको करना क्या है, यहाँ टी स्क्वायर है वेरिएबल, फिर टी है और एक कांस्टेंट है, तो हम सबसे पहले टी स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे बोथ साइड। तो देखो ए इधर मल्टीप्लाई होगा तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है। यहाँ भी देखो बी टी इससे मल्टीप्लाई होगा तो टी स्क्वायर होगा, तो मतलब टी स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ बी भी है, और यहाँ टी स्क्वायर है क्या, नहीं, मतलब ए प्लस बी इक्वल टू 0। टी स्क्वायर का कोफिशिएंट ए और बी ही आए हैं। ठीक, अब उसके बाद हम लोग टी के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। तो देखो ए मल्टीप्लाई होगा यहाँ, तो टी का कोफिशिएंट माइनस ए। ठीक, उसके बाद यहाँ देखो ये बी टी का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो टी का कोफिशिएंट बी भी होगा प्लस बी, और सिमिलरली सी का यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो टी का कोफिशिएंट सी भी होगा, तो ये प्लस सी हुआ, इक्वल टू यहाँ क्या है 1, तो यहाँ लिखे हम लोग 1। ठीक है यहाँ तक। अब वैसे ही कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे तो ए यहाँ मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो यहाँ आएगा ए, तो ये हुआ ए। और उसके बाद और कौन सा कांस्टेंट है यहाँ, सी भी कांस्टेंट होगा क्योंकि सी का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, तो ए प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो रहा है, यहाँ कोई कांस्टेंट है नहीं, तो ये हो रहा है 0। क्या हो रहा है, 0। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं 1, इसको ले लेते हैं 2 और इसको ले लेते हैं 3। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, 1 में 2 को माइनस कर देते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को, तो इससे क्या होगा, देखो ए कट जाएगा और बी और सी में ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। फिर उसको यहाँ करके हम लोग हमको करना क्या है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो ए और ए कट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा b माइनस सी इक्वल टू 0। ठीक है यहाँ तक। तो हम लोग क्या किए हैं, इक्वेशन 1 और 3 को माइनस कर दिए, तो ये इक्वेशन आया। अब इन दोनों को हम लोग, इसको 4 दे देता हूँ, 2 और 4 को ऐड कर देते हैं, तो 2 और 4 को ऐड करेंगे तो देखो यहाँ माइनस ए है, ठीक है, और b प्लस बी ये 2b हो जाएगा, और c और c कट गया और इक्वल टू क्या आया 1। ठीक है ना। अब हम लोग क्या कर देते हैं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 5 को, समझ रहे हो ना। तो इक्वेशन 1 और 5 यहाँ मैं लिख देता हूँ, चलो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 5 ऐड कर रहे हैं, तो a और a कटा, तो 2b प्लस b डायरेक्ट कर रहा हूँ ना, तो ये हो गया 3b इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू क्या हो गया 1/3, समझ में आ गया, b आ गया 1/3। ये देखो यहाँ पुट कर देंगे तो a क्या हो जाएगा, a आ जाएगा -1/3, समझ रहे हो ना। b अगर 1/3 है तो a यहाँ पुट करेंगे तो b इज इक्वल a इज इक्वल टू क्या हो गया -1/3। अब देखो a इज इक्वल टू -1/3 है, यहाँ पुट करे तो c इज इक्वल टू क्या हो गया, c इज इक्वल टू हो गया 1/3, तो हमारे पास a b c की वैल्यू आ गई। ठीक है ना। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट पुट कर देते हैं यहाँ, ये देखो यहाँ ए बी सी की वैल्यू को पुट कर देते हैं। ध्यान से देखो हम लोग क्या किए थे, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ किए थे, तो इस पूरे टर्म को हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ ए बी सी की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो देखो डायरेक्ट मैं समझा रहा हूँ, या ऐसे लिख देता हूँ, देखो ये दिख रहा है। अब देखो इसी चीज़ को यहाँ लिखते हैं, तो हमारा जो इंटीग्रेशन है, मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख रहा हूँ, a की वैल्यू पुट किए तो यहाँ आया -1/3 अपॉन t प्लस 1, और ये हो गया हमारा dt प्लस इंटीग्रेशन bt प्लस c, तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/3, तो ये हो गया 1/3 t प्लस c की वैल्यू 1/3 अपॉन में क्या है t स्क्वायर माइनस t प्लस 1, और ये हो गया हमारा dt। ठीक, और इधर चल रहा है हमारा i। ठीक है ना। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं, तो देखो अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो -1/3 यहाँ कॉमन आ गया, ये बाहर आ गया, सॉरी कांस्टेंट है तो बाहर कर दिए। ठीक है। अब 1/t प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, log t प्लस 1। ठीक है ना, ये तो डायरेक्ट हो गया। अब यहाँ से 1/3 को हम लोग कॉमन करके बाहर कर देते हैं यहाँ, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा हमारे पास t प्लस 1 अपॉन में क्या है t स्क्वायर माइनस t प्लस 1। ठीक, और ये हो गया हमारा dt। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसको कैसे सॉल्व करें, तो देखो इसको सॉल्व करने का, या तो डायरेक्ट देखो ये जो है, ये जो इंटीग्रेशन का px प्लस क्यू अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है, देखो कंपेयर करो तो इसी फॉर्म में है। तो जब इस फॉर्म में अगर इंटीग्रेशन रहता है तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को स्प्लिट करते हैं।
ठीक, मैं दोनों तरीका बताऊंगा, एक तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं और या तो लॉन्ग मेथड से सॉल्व करना है। तो ऐसे देखो, ये i है, हम इसको i1 ले लेते हैं, ठीक है, फिर इंटीग्रेट करके यहाँ पुट कर देंगे। तो मैं देखो i1 इज इक्वल टू इसको ले रहा हूँ 1/3 इंटीग्रेशन है t+1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस t+1 और ये हो गया हमारा dt। यहाँ तक ठीक है। देखो बच्चों, हमको न्यूमरेटर को स्प्लिट करना है, तो इसको कैसे करते हैं, देखो t+1 इज इक्वल टू ये होता है m d/dx, डिनोमिनेटर में जो है उसको लिखो टी स्क्वायर माइनस t+1 प्लस n। ठीक, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो ये m d/dx सॉरी d/dt होगा ना, क्योंकि ये t है, अगर वेरिएबल x होता तो यहाँ x रहते, ये t है तो t करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 2t - 1 होगा प्लस n, और इधर है हमारे पास t+1, m को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2mt माइनस m प्लस n, और इधर चल रहा है हमारे पास t+1। अब हम क्या करते हैं, t के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं बोथ साइड। तो कंपेयर करेंगे तो देखो 2m इज इक्वल टू होगा 1, यहाँ t का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ t का कोफिशिएंट 2m है, तो यहाँ से m की वैल्यू आई 1/2। ठीक, अब वैसे ही कांस्टेंट को जब हम कंपेयर करेंगे बोथ साइड, तो यहाँ कांस्टेंट है 1 और यहाँ कांस्टेंट है ये टर्म, तो यहाँ से हो जाएगा देखो हमारे पास -m प्लस n इज इक्वल टू 1। तो m की वैल्यू यहाँ हम पुट करेंगे 1/2, तो n क्या आएगा, n आएगा हमारा 1 + 1/2, तो n आ गया हमारा 3/2। तो m और n की वैल्यू आ गई हमारे पास, इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, इस इक्वेशन का नाम दे देते हैं 6। तो यहाँ हम जब पुट करेंगे तो देखो t+1 इज इक्वल टू m की जगह क्या आ रहा है 1/2, तो ये हो गया 1/2 और ये हो गया 2t - 1 प्लस n की जगह 3/2। तो हम न्यूमरेटर को चेंज करके ये लिख सकते हैं यहाँ। तो देखो यहाँ से आगे देखो, ये हो गया हमारा i1 इज इक्वल टू ये है 1/3। अब t+1 को हम क्या लिख सकते हैं, ये देखो t+1 को हम ये चेंज करके लिख सकते हैं, तो हमारा आ जाएगा 1/2 2t - 1 प्लस 3/2 अपॉन टी स्क्वायर माइनस t+1, तो ये हो गया टी स्क्वायर माइनस t+1 और ये हो गया हमारा dt। ठीक, अब देखो इसी चीज़ को हम लोग शॉर्ट में भी कर सकते थे, डायरेक्ट भी कर सकते थे, मैं समझाने के लिए बताया हूँ। देखो न्यूमरेटर को स्प्लिट करना है ना, तो इसको करते कैसे मैं समझा देता हूँ, डायरेक्ट भी समझा देता हूँ। अगर हम लोग डिनोमिनेटर को t लेते हैं तो हमारे पास न्यूमरेटर क्या आना चाहिए, 2t - 1 आना चाहिए। तो देखो हमको ना न्यूमरेटर को ना 2t - 1 बनाना है। इसको कैसे समझ रहे हैं, देखो इसको डिफ्रेंशिएट करो t के रिस्पेक्ट में, तो आएगा क्या 2t - 1, 2t - 1 ये आएगा। अब हमको न्यूमरेटर को ये बनाना है, तो देखो कैसे बनाएंगे, मैं समझा रहा हूँ। देखो यहाँ है t+1, ठीक, और हमको बनाना क्या है 2t - 1। तो सबसे पहले तो 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा देखो 2t + 2 हो जाएगा। अब 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो बैलेंस करने के लिए 2 से डिवाइड भी करेंगे। ठीक, अब हमको 2t - 1 बनाना है, तो यहाँ क्या करेंगे -1 + 1 कर देते हैं। ठीक, अब होगा क्या, देखो ये 1/2 बाहर है, 2t - 1 को इसके साथ लिखते हैं, 2 + 1 क्या हो गया 3, ये तो इसको इतना पार्ट ऐसे और ये अलग, 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये हो रहा है 2t - 1, ये 1/2 प्लस 3/2। ठीक, ये हो गया डायरेक्ट। हम इसको न्यूमरेटर को स्प्लिट किए थे तो आया क्या था हमारे पास, देखो 1/2 2t - 1 प्लस 3/2, इसको हम लोग डायरेक्ट भी कर लिए। तो जैसा सही बनता है, मतलब जैसा समझ में आता है आपको वैसा कर लो। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन को। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं हम, ये 1/3 बाहर है ना, ये 1/3 बाहर है। अब देखो डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर देते हैं दोनों के लिए, तो 1/2 ये आ गया हमारे पास और ये हो गया 2t - 1 और यहाँ हो गया टी स्क्वायर माइनस t+1 और ये हो गया dt प्लस 3/2। डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे तो इसके साथ भी जाएगा, तो यहाँ 1/t स्क्वायर माइनस t+1 और ये हो गया dt। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई बात। अब देखो आगे कैसे करेंगे हम, यहाँ है 1/3 और यहाँ है 1/2, ये डायरेक्ट सॉल्व हो रहा है। टी स्क्वायर माइनस t+1 को u ले लेते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2t - 1 ही आएगा, तो ये तो डायरेक्ट हो रहा है हमारे पास। ठीक है ना, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं log t स्क्वायर माइनस t+1,
समझे ना। अगर लॉन्ग बनाना है लॉन्ग मेथड से तो इसको क्या करो, u ले लो और डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, तो 2t - 1 ही आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ +3/2। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसको हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कैसे करेंगे, हमको इसको होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अब कैसे बनाते हैं मैं बता रहा हूँ, देखो a - b होल स्क्वायर बनेगा ये, तो कैसे करेंगे, यहाँ है t², फिर आता है होल स्क्वायर बना, फॉर्मूला क्या होता है a - b होल स्क्वायर का, a² - 2ab + b²। तो -2ab बनाने के लिए यहाँ है -2 में एक्स्ट्रा कर दिया 2, a की जगह है t। अब b ऐसे लेना है कि यहाँ 1 बने, तो मैं 1/2 ले रहा हूँ, 2 और 2 कटेगा तो यहाँ क्या बनेगा 1, समझ गए ना। अब b² भी होना चाहिए, b क्या है 1/2, तो 1/2 में स्क्वायर और यहाँ है +1, और ये तो हम एक्स्ट्रा किए हैं ना, तो इसको -1/2 होल स्क्वायर करेंगे। समझ गए बात को, क्योंकि पूरा बैलेंस रहना चाहिए, ये कटा ये कटा वापस ये बना, समझ गए ना बात को। अब देखो आगे, यहाँ हो गया हमारे पास 1/3 और ये है 1/2 log t² - t + 1 और +3/2, और ये है इंटीग्रेशन dt अपॉन इतना बन रहा है हमारे पास t - 1/2 में होल स्क्वायर, तो ये बना देखो t - 1/2 में होल स्क्वायर, प्लस ये हो गया 1/4, 4 - 1 क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, 3/4 सॉरी 3/4, तो इसको हम लिख सकते हैं √3/2 में होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ है 1/3 और ये हो गया 1/2 log t² - t + 1 +3/2, और यहाँ देखो ये इसको तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, ये हो रहा है 1/x² + a², तो फॉर्मूला क्या होता है 1/a, तो 1/a की जगह क्या है √3/2, 1/a tan इनवर्स x/a, x की जगह है t - 1/2 अपॉन a की जगह क्या है √3/2, ठीक, प्लस कांस्टेंट, समझ गए। तो यहाँ से देखो इसको थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं हम लोग, 1/3 यहाँ है 1/2 log t² - t + 1 +3/2, ये पलट जाएगा तो 2/√3 होगा, और यहाँ से देखो ये भी पलट जाएगा, तो मैं इसको देखो अरेंज करके लिख रहा हूँ, tan इनवर्स ये हो गया 2t - 1, 2 और 2 कट जाएगा, 2 पलटेगा और यहाँ √3 आ जाएगा, ठीक, समझे ना। ये हुआ 2t - 1/2 और ये 2/√3, तो 2 और 2 कट गया, ठीक है ना, और ये हो गया हमारे पास +c। अब ये आया है हमारा I1 ना, ये आया है हमारा I1, इसको हमको सब्सटीट्यूट करना है। देखो ये हमारा I1 है और इसको हमको यहाँ पुट करना है, क्योंकि इसको I1 लेके चले थे, तो हमारा देखो फाइनल इंटीग्रेशन क्या है, I = यहाँ है देखो -1/3 log, मैं t की वैल्यू भी सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, तो हम लोग क्या लिए थे t, 10x, तो ये हो जाएगा देखो 10x + 1, ठीक, प्लस ये पूरा टर्म आएगा क्योंकि ये पूरा I1 ले लिए थे हम लोग, तो ये पूरे टर्म को लिखते हैं 1/3 और इधर है 1/2 log t की जगह क्या है 10x, तो 10² x - 10x + 1, और यहाँ से देखो 2 और 2 कटा, और इसको √3 × √3 लिखेंगे तो √3 भी कट जाएगा, तो प्लस यहाँ आएगा √3 tan इनवर्स यहाँ 2 tan x - 1 अपॉन √3 और प्लस कांस्टेंट, तो ये आंसर है हमारा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारे पास फंक्शन है और इसको हमको इंटीग्रेट करना है। 6 मार्क्स क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट कर लिए अच्छे से, अब देखो सेकंड करते हैं, ठीक। ये हमारा फंक्शन है और हमको इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो देखो करते हैं ये, अब इसको स्टार्ट करते हैं कि इसको कैसे करेंगे हम। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखो cos⁴ से ऊपर नीचे डिवाइड दे देते हैं, तो देखो यहाँ हो जाएगा sec⁴x, ठीक, अपॉन में देखो यहाँ है sin⁴x cos⁴x प्लस यहाँ है देखो sin² और cos²x, हम डिवाइड दे रहे हैं cos⁴x से, तो एक cos²x इसके साथ और एक cos²x इसके साथ, और यहाँ है cos⁴x डिवाइड कर रहा हूँ मैं cos⁴x से, ऊपर भी की नीचे भी की, और ये हो गया हमारा dx, ठीक है। अब देखो यहाँ इस sec⁴x को हम ऐसे लिख सकते हैं sec² x × sec²x, देखना,
और ये क्या हो रहा है 10 पावर 4x हो रहा है, ये दोनों कटा, यहाँ क्या हो रहा है 10 स्क्वायर एक्स, ठीक, और प्लस ये दोनों कटा बना 1 और ये हो गया हमारा dx। अब सेक स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 + 10 स्क्वायर एक्स, तो यहाँ हो जाएगा देखो 1 + 10 स्क्वायर एक्स और एक सेक स्क्वायर एक्स को एज इट इज़ रखते हैं, अपॉन में है 10 पावर 4x प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1 और ये हो गया हमारा dx। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं 10x को t ले लेते हैं। देखो लेट 10x = t। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 10x का ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स और ये हो गया dt/dx। तो यहाँ से देखो सेक स्क्वायर एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, dx = ये हो गया हमारा dt। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखो चेंज होके क्या हो जाएगा, देखो 10x को t लिए तो 1 प्लस ये हुआ t स्क्वायर और सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह dt, तो ये हो गया dt अपॉन ये हो रहा है t पावर 4 प्लस t स्क्वायर प्लस 1। ठीक, अब आगे कैसे सॉल्व करें इसको, ये आई चल रहा है ना, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, देखो टी स्क्वायर को कॉमन निकालते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से। क्यों, ये मैं समझाता हूँ। देखो टी स्क्वायर को हम लोग कॉमन निकालेंगे तो यहाँ है नहीं तो इसको डिवाइड में लिखेंगे और यहाँ से निकल गया तो बचा 1, वैसे ही यहाँ भी करते हैं। तो देखो टी पावर 4 है, टी स्क्वायर निकाल रहा हूँ तो यहाँ बचेगा क्या टी स्क्वायर, यहाँ से निकल गया बचा 1, यहाँ है नहीं तो 1 अपॉन लिखेंगे। ठीक, और ये हो गया हमारा dt। देखो टी स्क्वायर कटा, अब देखो ऊपर में है 1/t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1, यहाँ है टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सब्सटीट्यूशन कर रहा हूँ -2 + 2 और यहाँ +1 पहले से है। ठीक, ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो समझा रहा हूँ क्यों कर रहे हैं। ये बन रहा है हमारा t - 1/t में होल स्क्वायर। देखो यहाँ है 1/t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ये पूरा टर्म बन रहा है t - 1/t में होल स्क्वायर और 2 + 1 3 हुआ, इसको मैं √3 में स्क्वायर लिख रहा हूँ, ये हो गया dt। अब हम क्या करते हैं t - 1/t को अगर हम लोग u लेंगे तो डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो यही आ जाएगा न्यूमरेटर एज इट इज आ जाएगा। देखो करते हैं, देखो हम क्या करते हैं t - 1/t को u ले लेते हैं। देखो t - 1/t = u ले लेते हैं। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, तो t का यहाँ 1 हो रहा है, -1/t का -1/t स्क्वायर होता है, t ऊपर गया -1 हुआ, अब nxn - 1 होगा तो प्लस 1/t स्क्वायर बचेगा। ठीक, और यहाँ हो जाएगा du/dt, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1 + 1/t स्क्वायर dt = du। ठीक, अब इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ, तो देखो इक्वल टू 1/t स्क्वायर प्लस 1 dt = क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा du ना, ये du है तो यहाँ आ जाएगा हमारा du अपॉन ये बन रहा है हमारा u स्क्वायर प्लस √3 में स्क्वायर, इधर चल रहा है i, तो ये क्या हो रहा है 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होता है 1/a, a की जगह है √3 तो 1/a tan इनवर्स x/a, तो u/√3 प्लस कांस्टेंट, u की वैल्यू वापस से सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा देखो 1/√3 tan इनवर्स t - 1/t, तो यहाँ हो जाएगा देखो t - 1/t अपॉन में है √3 प्लस c। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, फिर t की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये 1/√3 और ये हो गया tan इनवर्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया t स्क्वायर - 1 अपॉन t, तो इसको मैं √3 के साथ लिख सकता हूँ √3t प्लस कांस्टेंट। अब t भी रख देते हैं, तो t = लिए थे हम लोग 10x को t लिए थे, तो t के जगह हम लोग पुट कर सकते हैं 10x, तो tan स्क्वायर x - 1 अपॉन √3 tan x और ये प्लस c, ये हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, थर्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको 2 तरीके से सॉल्व करना सिखाऊंगा, जो इजी लगता है वैसे में सॉल्व करना। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो ये हमारा फंक्शन है, हमको इसको इंटीग्रेट करना है, तो देखो 2 तरीके से मैं बताता हूँ इसको सॉल्व करना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो यहाँ से 10x को बाहर निकालते हैं,
तो ये रूट 10x है रूट 10x को, ठीक है। तो यहाँ हम यहाँ है नहीं तो डिवाइड में लिखेंगे, तो ये हो गया रूट कॉट एक्स अपॉन रूट 10x, समझना, प्लस यहाँ से निकल गया तो बचा 1, ठीक है। और ये हो गया हमारा dx। अब हम क्या करते हैं, देखो कॉट एक्स को, कॉट और 10 को कॉस अपॉन साइन के फॉर्म में लिखते हैं, कॉस और साइन के फॉर्म में। तो हम जानते हैं कॉट एक्स को लिख सकते हैं रूट कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स लिख सकते हैं, और वैसे ही इसको लिख सकते हैं हम लोग रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स, ठीक। और ये है +1, और इधर है हमारे पास रूट 10x, और ये हो गया हमारा dx। अब देखो ये पलटेगा तो देखो ये ऊपर चला जाएगा, तो कॉस रूट कॉस एक्स इंटू रूट कॉस एक्स, तो कंप्लीट कॉस एक्स हो जाएगा। वैसे ही पलट के ये रूट साइन एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी कंप्लीट साइन एक्स हो जाएगा, रूट हट जाएगा, +1, और इधर है हमारे पास रूट 10x, और ये हो गया dx, ठीक है ना। अब देखो कॉस अपॉन साइन को हम लोग लिख सकते हैं कॉट एक्स +1, और इधर है रूट 10x, और ये हो गया हमारा dx। अब नेक्स्ट क्या करें हम, देखना समझना। अब हम क्या करते हैं, 10x को t ले लेते हैं। अब रूट लगा है तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो लेट 10x इक्वल टू t² ले लेते हैं, ताकि रूट से बाहर आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो 10x का डिफ्रेंशिएशन sec² x, और यहाँ 2t dt अपॉन dx हो जाएगा, समझ गए ना। अब देखो dx इधर आएगा, तो इधर sec² x वाला टर्म तो है नहीं, तो sec² x को भी इधर भेज देंगे। ये देखो मैं समझा रहा हूँ, पहले ध्यान से समझना। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ है sec² x dx इक्वल टू 2t dt, ठीक। यहाँ कोई sec² x वाला टर्म है नहीं, तो sec² x को भी इधर भेजते हैं। तो इधर हो गया dx इक्वल टू 2t अपॉन sec² x dt। अब बात ये आता है कि हम यहाँ जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो dx की जगह ये पूरा टर्म आ जाएगा, तो sec² x को भी t के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो देखो ऐसे कर सकते हैं, हम जानते हैं कि 10x इज इक्वल टू क्या होता है, मैं यहाँ समझा रहा हूँ। देखो हम यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं, तो इसका एंगल x है, तो 10x इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है t², बेस है 1, तो हाइपोटेनस क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम सॉल्व करेंगे तो रूट t⁴ + 1 आएगा। सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर लेना। तो इसीलिए अगर हम लोग सेक के फॉर्म में लिखेंगे, सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा, जैसे हम ऐसे करते हैं ना, PBP अपॉन HHB, तो ये होगा सेक एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस होगा। तो हाइपोटेनस ये है, बेस ये है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पुट करेंगे 2t अपॉन स्क्वायर है, तो t⁴ + 1 रूट अपॉन 1 में स्क्वायर, तो ये हो जाएगा t⁴ + 1, समझ रहे ना। dt कुछ नहीं किए हैं, ये देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ डिटेल में। सेक एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस क्या है, रूट t⁴ + 1, बेस क्या है 1। अब ये तो आया सेक एक्स का, हमको sec² x चाहिए था, तो यहाँ sec² x करेंगे तो ये क्या होगा, t⁴ + 1 अपॉन 1 ही तो होगा ना, तो वही तो यहाँ पुट किए हैं, और ये हो गया dx हमारा, बस इतना था। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखो ध्यान से। तो देखो 10x की जगह हम क्या कर रहे हैं, t², तो यहाँ क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक। अब cot x को 1/10x लिख सकते हैं ना, तो 1/10x की जगह t² हो जाएगा +1, समझे ना बात को। और dx की जगह ये पूरा टर्म आएगा, तो यहाँ लिखते हैं, देखो 2t अपॉन t⁴ + 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसको अच्छे से समझना। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो 2 कांस्टेंट है, तो 2 को तो बाहर कर दो। अब t इंटू t² हो गया, अंदर मल्टीप्लाई करो, तो t² और t² कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1, प्लस यहाँ आ जाएगा t², ठीक, अपॉन में है t⁴ + 1, और ये हो गया हमारा dt। यहाँ तक बात समझ में आई, क्लियर हुआ बात, देख लो अच्छे से। अब हम क्या करते हैं, देखो इसको फिर से हम लोग वैसे ही, ये तो पिछले क्वेश्चन जैसे आ गया ना, अब हम ऊपर से भी t² कॉमन लेंगे, नीचे से भी t² कॉमन लेंगे। देखो ध्यान से समझते हैं, देखो यहाँ तक बात है, क्लियर है। अब देखो ये 2 बाहर है, हम क्या कर रहे हैं, t² को कॉमन ले रहे हैं, तो t² बाहर आया,
तो यहाँ है नहीं तो डिवाइड में लिखेंगे, तो 1/t² हुआ, प्लस यहाँ से निकल गया तो बचा 1। सिमिलरली t² यहाँ से कॉमन लेते हैं तो यहाँ t² बचेगा, और यहाँ है नहीं तो डिवाइड में लिखेंगे, ठीक। और ये हो गया हमारा dt, ठीक है ना। अब देखो t और t कटा, ये हो गया 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t² प्लस 1 सॉरी अपॉन t² प्लस 1/t² dt। अब हम क्या करेंगे, फिर से सब्स्टिट्यूशन करेंगे, -2 + 2 होल स्क्वायर बन जाएगा, समझ गए हो ना। ये देखो ऐसे, यहाँ है t² प्लस 1/t², हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं -2 + 2, ठीक। ये हमारा बन जाएगा t - 1/t में होल स्क्वायर। देखो यहाँ है 1/t² प्लस 1, और ये 2 बाहर है, और ये हो गया हमारा dt, ठीक है। अब ये डिनोमिनेटर को हम लिख सकते हैं t - 1/t में होल स्क्वायर, चाहो तो ओपन करके देख लो, यही बनेगा। प्लस 2 को लिख सकते हैं √2 में स्क्वायर लिख सकते हैं, और न्यूमरेटर में है 1/t² प्लस 1, और ये है 2, और ये हो गया dt। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, t - 1/t को u ले लेते हैं, तो देखो t - 1/t इज इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं u। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, तो t का डिफ्रेंशिएशन 1, और 1/t का डिफ्रेंशिएशन -1/t², तो प्लस 1/t² हो जाएगा, और ये हो जाएगा du/dt, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 1 + 1/t² dt इज इक्वल टू du। अब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखो यहाँ है 2, इस पूरे के जगह आ गया du अपॉन ये हो गया हमारा u² प्लस √2 में स्क्वायर, ठीक है। अब फॉर्मूला लग जाएगा, ये तो डायरेक्ट है, 1/x² प्लस a² क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a, तो ये हो जाएगा देखो 1/a, a की जगह है √2 tan इनवर्स x/a, तो u/√2 प्लस कांस्टेंट, ठीक है। √2 को लिख सकते हैं √2 × √2 कटेगा तो यहाँ बचेगा क्या √2 tan इनवर्स, u की वैल्यू वापस से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हो गया t - 1/t अपॉन √2 प्लस कांस्टेंट, ठीक। t को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा देखो t² - 1 अपॉन √2t, और यहाँ है tan इनवर्स √2 प्लस कांस्टेंट। t की वैल्यू वापस से रखेंगे हम लोग, तो देखो इधर कर देता हूँ मैं, t की वैल्यू वापस से रखेंगे या यहीं पर कर देते हैं, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना, ये हो जाएगा देखो √2 tan इनवर्स tan² x - 1 अपॉन √2 tan x और प्लस c, ये हमारा आंसर है ना। अब नेक्स्ट करते हैं। हाँ एक चीज़ और, मैं ये बोला था कि इसी क्वेश्चन को हम एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं, तो देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि इसको हम दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हमने थर्ड क्वेश्चन किया था, अब देखो एक मेथड मैं बता दिया था आपको, ठीक है। एक और मेथड देखते हैं हम लोग इसको सॉल्व करने का, तो देखो ये cot x और tan x है ना, इसको हम लोग साइन और कॉस के फॉर्म में लिखते हैं, तो देखो √cot x को हम ऐसे लिख सकते हैं √cos x अपॉन √sin x, ठीक है ना। और वैसे ही √tan x को हम लिख सकते हैं √sin x अपॉन √cos x, ऐसा लिख सकते हैं, और ये हो गया हमारा dx, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा √sin x इंटू √cos x, ठीक है। अब देखो साइन कटेगा, ठीक है, कॉस का मल्टीप्लाई ऊपर होगा तो ये कंप्लीट cos x हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे कॉस कटेगा, √sin x का मल्टीप्लाई ऊपर होगा तो ये sin x हो जाएगा, यहाँ तक ठीक है। और ये हो गया हमारा dx। देखो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √sin x इंटू cos x है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √sin x इंटू cos x। अब हम क्या करते हैं, देखो हम यहाँ sin 2x लिखने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ मतलब हम क्या किए हैं √2 से मल्टीप्लाई किए हैं, सॉरी हाँ यहाँ, ठीक है ना। तो यहाँ बैलेंस करने के लिए √2 लगा देंगे तो √2 कट जाएगा, समझ रहे हो ना बात को। और यहाँ है हमारे पास देखो cos x प्लस sin x, ठीक है, और ये हो गया हमारा dx। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ये हो गया हमारा cos x प्लस sin x अपॉन इसको लिख सकते हैं √sin 2x लिख सकते हैं,
ठीक है, और ये हो गया हमारा dx। यहाँ तक ठीक है ना। अब देखो क्या करते हैं हम यहाँ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को t ले लेते हैं। अब आप बोलोगे कि यहाँ तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है ही नहीं। देखो मैं समझा रहा हूँ ना, हम क्या कर रहे हैं, देखो लेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को t ले रहे हैं, ठीक है। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हुआ कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो ये हो गया प्लस साइन एक्स, ठीक। और इधर हो रहा है हमारा dt ओवर dx। अब dx इधर आएगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx इक्वल टू dt। यहाँ तक ठीक है, हमारा सब्सटीट्यूशन हो गया, ठीक। हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स की जगह डी टी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखो एक चीज़ और, यहाँ इस टर्म को लेते हैं और बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स में होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको होल स्क्वायर को ओपन करते हैं हम, तो ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस बी स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1। तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब ये देखो 2 साइन एक्स कॉस एक्स को हम लोग साइन 2x लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं यहाँ हो जाएगा साइन 2x और 1 माइनस इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब देखो साइन एक्स इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और टी स्क्वायर इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 2x हुआ, ठीक। अब ये हो गया हमारा सब्सटीट्यूशन कंप्लीट। अब हम यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं, ये चल रहा था हमारे पास i इज इक्वल टू, ठीक है यहाँ तक। अब देखो आगे cos x प्लस साइन एक्स dx की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, dt आ जाएगा। तो देखो यहाँ लिखा मैं dt, समझते जाना। अब रूट साइन 2x, तो साइन 2x की जगह क्या सब्सटीट्यूशन करेंगे हम, 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया। और इधर है देखो इंटीग्रेशन और रूट 2 बाहर में है। यहाँ तक समझ में आया बात, यहाँ तक ठीक है ना। अब देखो आगे क्या करते हैं, ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हम जानते हैं क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, देखो रूट 2 ये डायरेक्ट हो रहा है साइन इनवर्स टी प्लस कांस्टेंट, और टी की वैल्यू वापस से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। इधर देखो रूट 2, यहाँ हुआ साइन इनवर्स, और टी हम लोग क्या लिए थे, यहाँ देखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा देखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर है, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्या था, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x dx। हमको हमारे पास ये फंक्शन गिवन है, हमको इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। तो हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखो तो हमारा है ये इंटीग्रेशन, ठीक। देखो इसको स्टार्ट करते हैं, तो हम लेते हैं लेट, इसको ले लेते हैं फंक्शन को i इज इक्वल टू 1 अपॉन, इसको ऐसे लिख देते हैं साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x dx, ठीक है ये हमारा। अब हम क्या करते हैं, देखो कॉस पावर 4x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड दे देते हैं, यही कर रहे हैं हम लोग। तो देखो यहाँ हम करेंगे तो ये हो जाएगा सेक पावर 4x, ठीक। अब देखो यहाँ भी कॉस पावर 4x होगा, तो साइन पावर 4x अपॉन कॉस पावर 4x, ये क्या बना 10 पावर 4x, ठीक। और यहाँ डिवाइड में कॉस पावर 4x हुआ तो ये कट के क्या बना 1, और ये हो गया हमारा dx। यहाँ तक ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर से सेक पावर 4x को ब्रेक करके लिख देंगे, तो ये हो जाएगा देखो सेक स्क्वायर एक्स, और एक सेक स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। यहाँ तक समझ में आ रही बात, अपॉन 1 प्लस 10 पावर 4x, और ये हो गया हमारा dx। अब हम क्या करते हैं, देखो लेट 10x को हम t ले लेते हैं, तो 10x इज इक्वल टू हम ले रहे हैं t। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 10x का डिफ्रेंशिएशन हो गया सेक स्क्वायर एक्स, और ये हो गया हमारा dt ओवर dx। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया देखो सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt, ठीक है ना। अब हम इसको सब्सटीट्यूट करते हैं यहाँ, ठीक। अब देखो यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे हम, तो i इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, और 1 प्लस ये हो जाएगा t स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस टी पावर 4,
और ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन। अब हम क्या करते हैं, ये सिचुएशन तो पहले क्वेश्चन में भी आ चुका है हमारे पास, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, टी स्क्वायर को बाहर निकालते हैं, ठीक है ना। तो देखो टी स्क्वायर को बाहर निकालेंगे यहाँ से, तो ये हो गया टी स्क्वायर, यहाँ है नहीं तो हम डिवाइड में लिखते हैं, तो 1/t² प्लस 1 अपॉन, यहाँ से टी स्क्वायर निकला बाहर, तो यहाँ है नहीं तो डिवाइड में लिखेंगे, तो 1/t² प्लस ये हो गया टी स्क्वायर, ठीक है ना, टी पावर 4 है, टी स्क्वायर निकल गया तो टी स्क्वायर बचा। ये हो गया इंटीग्रेशन का साइन और ये हो गया हमारा dx। देखो टी स्क्वायर कटा। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं स्टेप, पहले क्वेश्चन में हम कर चुके हैं, यहाँ सब्स्टिट्यूशन करेंगे -2 + 2। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये होल स्क्वायर बन जाता है, समझ रहे हो ना बात को। तो देखो करते हैं, तो यहाँ है 1 + 1/t² और अपॉन में ये 1 है ना, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, देखो 1/t² प्लस t² -2 + 2 सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, समझ गए ना। और ये हो गया dx। तो इतना टर्म हमारा क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा होल स्क्वायर का फॉर्मूला। देखो ये बन जाएगा t - 1/t में होल स्क्वायर, और ये +2 है तो इसको हम लिख सकते हैं √2 में स्क्वायर लिख सकते हैं। और ऊपर में क्या बचा हुआ है हमारे पास, 1 + 1/t²। समझ में आ रही ना बात। और ये हो गया हमारा, ये dx नहीं है, सॉरी dt चल रहा है ना, ये बात ध्यान में रखना कि ये हमारा जो चल रहा है वो dt चल रहा है, इंटीग्रेशन हम t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ सब्स्टिट्यूट करके चेंज कर दिए थे ना, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग को एक और सब्स्टिट्यूशन लगेगा। हम मान लेते हैं कि लेट t - 1/t को u ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, u ले लेते हैं। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, तो t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो t का हो गया 1 और -1/t का -1/t², तो +1/t² हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे समझ लो, t ऊपर गया तो t इनवर्स हो गया। अब हम लोग nxn-1 लगाएंगे तो -1 सामने आएगा, प्लस होगा, तो t पावर -1 तो t पावर -2, तो अपॉन में क्या आ गया, 1/t², समझ गए ना। और यहाँ पर है हमारे पास du/dt, ठीक। अब देखो हम यहाँ पे कर देता हूँ पहले, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ऐसे यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 1 + 1/t² dt = du हो जाएगा। अब हम ये दोनों टर्म को सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ, तो देखो करते हैं भाई सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे देखो हमारा i चल रहा था, अब देखो यहाँ से 1 + 1/t² dt की जगह क्या आ जाएगा, du आ जाएगा, तो लिखते हैं। और ये हो जाएगा हमारा u² प्लस √2 में स्क्वायर। अब फॉर्मूला फिर से, ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, क्या होता है 1/a, तो 1/√2 tan इनवर्स u/√2 प्लस कॉन्स्टेंट, u की वैल्यू वापस से सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ से, तो देखो करते हैं भाई, यहाँ हो जाएगा 1/√2 और ये हो गया tan इनवर्स, u की जगह रखे हम t - 1/t, अपॉन में है √2 प्लस कॉन्स्टेंट चल रहा है। अब ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, t² - 1/t, तो t को डिवाइड वाले t को √2 के साथ लिख सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा देखो 1/√2 tan इनवर्स t² - 1/√2t प्लस कॉन्स्टेंट। अब देखो t हम लोग क्या लिए थे, इधर देखो t हम लोग लिए थे tan x को, ठीक है ना, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 1/√2 tan इनवर्स t की जगह tan x, तो tan स्क्वायर x - 1/√2 tan x, और ये हो गया प्लस जी। तो ये हमारा आंसर है। तो हम क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर कर रहे थे हम लोग 4th। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, हम लोग 5th क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो यहीं से स्टार्ट कर देंगे, ये पेज में इधर रख देता हूँ, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 5th स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 5th हम देख रहे हैं, तो यहाँ आ गया हमारे पास लेट i = x² अपॉन x² प्लस 1 इंटू x² प्लस 4, और ये हो गया हमारा dx। यहाँ तक समझ लो बात। अब देखो ये तो डायरेक्ट सॉल्व होगा नहीं, हमको इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो इसको पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए हम यहाँ ले लेते हैं x², और ये हो गया x² प्लस 1, और ये हो गया x² प्लस 4। तो देखो अगर हम लोग डायरेक्ट इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा, डिवाइड में जब x² होता है तो हम जानते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में ax प्लस b वाला फॉर्मेट यूज़ करते हैं, तो इससे क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, देखो इसको क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए हम यहाँ करते हैं, देखो पुटिंग
हम क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई पुट कर रहे हैं। तो देखो ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो एक्स स्क्वायर की जगह वाई, ठीक, और यहाँ भी वाई प्लस 1 और y प्लस 4। अब देखो ये क्वेश्चन सिंपल हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करते हैं, तो ये टाइप 1 में आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो मैं समझा रहा हूँ, यहाँ है देखो y अपॉन वाई प्लस 1 और ये y प्लस 4, ठीक। अब देखो इसको हम सिंपल लिख सकते हैं a अपॉन वाई प्लस 1 प्लस b अपॉन वाई प्लस 4। यहाँ तक बात समझ में आ रही है ना। अब देखो डिनोमिनेटर, यहाँ क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे, तो बोथ साइड का डिनोमिनेटर कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा y और यहाँ क्या हो गया देखो a वाई प्लस 4 प्लस b वाई प्लस 1। समझ रहे हो ना बात को। एक स्टेप और भी लिख सकते हैं हम लोग क्या, एलसीएम लेके, लेकिन मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ कि ये दोनों का डिनोमिनेटर तो कट जाएगा, ठीक है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, बोथ साइड y के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। तो देखो यहाँ y का कोफिशिएंट a है और यहाँ y का कोफिशिएंट b है, तो a प्लस बी इज इक्वल, यहाँ y का कोफिशिएंट है 1। चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई करके एक साथ अरेंज करके लिख सकते हैं, उससे स्टेप और बढ़ेगा, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। समझ रहे हो ना बात को। अब देखो हम क्या किए हैं, y के कोफिशिएंट को बोथ साइड कंपेयर किए, वैसे ही कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे तो देखो a का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा, तो ये हो गया 4a, और यहाँ भी b का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस b होगा, और इधर कोई कांस्टेंट है क्या, नहीं है, तो इक्वल टू क्या होगा, 0। समझ रहे हो ना। अब देखो आगे करते हैं, हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो। 1 में 2 को माइनस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो a माइनस 4a, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस 3a, और b तो कैंसिल हो गया, और यहाँ से बचा 1। समझ गए। तो a की वैल्यू आई 1 अपॉन माइनस 3, ये a आ गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, इस a की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो b क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, a की जगह पुट किए -1/3, a इधर आया तो 1 + 1/3 हो जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ 1 + 1/3, तो यहाँ से क्या हो रहा है 4/3, तो b हमारे पास आया 4/3। अब a और b की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, ये देखो a और b की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा ना। देखो करते हैं, देखो यहाँ तक था हमारा क्वेश्चन, मैं यहाँ कर रहा हूँ, देखना ना, दिख रहा है ना इतना, ठीक, इतना ये, हाँ देखो, तो हम a और b को यहाँ पुट करेंगे। हमारा था y, हम पार्शियल फ्रैक्शन की इसको किए थे y अपॉन वाई प्लस 1, और ये है y प्लस 4, ठीक, इज इक्वल टू a की जगह पुट किए 1/3 -1/3, तो ये -1/3 अपॉन वाई प्लस 1 प्लस b की जगह पुट किए 4/3 अपॉन में क्या है y प्लस 4, ठीक। अब हम लोग देखो हमको इंटीग्रेशन ही करना था इसका, तो हम क्या करते हैं, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है ना। मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये हो गया dx, और इधर भी इंटीग्रेशन लगा देते हैं, ये हो गया dx और ये इंटीग्रेशन dx। समझ रहे हो ना। अब हम लोग y को वापस से रख देते हैं, x² इज इक्वल टू वाई लिए थे, तो y की जगह क्या रखेंगे, x²। देखो तो -1/3 ये कांस्टेंट बाहर आया, ये हो गया dx, y की जगह रखें हम लोग क्या, x², तो ये हो गया देखो x² प्लस 1 प्लस 4/3 को बाहर करो, तो ये हो गया 4/3, ये आई चल रहा है अब ना, और यहाँ से हो गया 1 अपॉन वाई की जगह क्या पुट कर रहे हैं हम लोग, x², तो ये हुआ हमारे पास x² प्लस 4, और ये हो गया dx, ठीक। तो देखो कितना इजी हो गया ये क्वेश्चन, ये यहाँ से स्टार्ट किए थे हम लोग। अगर हम लोग देखो डायरेक्ट x² लेके करते तो हमारा पार्शियल फ्रैक्शन इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ अगर x² होता तो हम इसको ax प्लस b लेते, और यहाँ भी फिर cx प्लस d लेते, तो हमारे पास 4 वेरिएबल आ जाता, मतलब a b c d की वैल्यू निकालनी पड़ती, और हम लोग सिंपली यहाँ x² की जगह y सब्स्टिट्यूट करके पार्शियल फ्रैक्शन को ईजी कर दी। अब हम यहाँ सॉल्व करते हैं। देखो ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो रहा है, ये -1/3 बाहर है, 1/x² प्लस a², तो क्या होता है 1/a, tan इनवर्स x अपॉन a, तो ये हो गया tan इनवर्स x अपॉन a मतलब 1, ठीक है, प्लस यहाँ है 4/3, यहाँ क्या होगा, इसको हम चाहें तो 2 में स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ क्या होगा 1/a, तो 1/2 tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट, तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, ठीक। यहाँ है -1/3 tan इनवर्स x प्लस 2/3 tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट, ये हमारा आंसर है, फाइनल आंसर।
समझ में आई बात? ठीक, तो हमारा 5th क्वेश्चन भी हो गया। हम लोग 6 की तरफ आते हैं। ये है हमारा 6th क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जितने हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन देखो, इसको हम लोग ले लेते हैं लेट i इज इक्वल टू, ऐसे दिख रहा है ना, इसको थोड़ा मैं ऐसे कर देता हूँ, ये ठीक है। देखो तो हम ले रहे हैं इसको साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स अपॉन साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स डी एक्स। अब देखो, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला समझा दूं। हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। तो सिमिलरली अगर यहाँ x की जगह रूट एक्स और रूट एक्स है तो भी ये वैलिड रहेगा। समझ रहे हो ना बात को? तो हम देखो यहाँ इस फॉर्मूला को पुट करते हैं। देखो सबसे पहली बात तो हम यहाँ देखो कॉस इनवर्स एक्स की जगह यहाँ से हम लोग इसको, पहले मैं रूट के लिए लिख लेता हूँ। चलो इसको ऐसे कर लेते हैं हम लोग, साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक, तो कॉस इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स। अब हम लोग देखो यहाँ डायरेक्ट पुट करेंगे फॉर्मूला में, है ना। तो यहाँ है i इज इक्वल टू, यहाँ था साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स को हम लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स अपॉन, देखो साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ हम लिख सकते हैं पाई बाई 2 और ये हो गया हमारा डी एक्स। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ये पलट जाएगा तो यहाँ हम लोग 2 अपॉन पाई लिख सकते हैं। समझ गए ना? और उसके बाद देखो एक काम करते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं, ये बाहर हो गया और ये इंटीग्रेशन, यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो गया देखो साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस पाई बाई 2 प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स और ये हो गया हमारा डी एक्स। ठीक है, समझ में आई ना बात? अब देखो यहाँ से साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 साइन इनवर्स रूट एक्स हो जाएगा और यहाँ है माइनस पाई बाई 2। समझ रहे हो ना बात को? और ये है हमारा डी एक्स और इधर है हमारे पास 2 अपॉन पाई। समझ गए बात को? अब देखो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन को दोनों के लिए करते हैं। 2 अपॉन पाई तो बाहर ही है, इसको बाहर ही रहने दो। समझ रहे हो ना? तो देखो हम क्या करते हैं, 2 अपॉन पाई को बाहर रहने देते हैं। अब इंटीग्रेशन को दोनों के लिए लिखते हैं तो ये हो जाएगा देखो 2 साइन इनवर्स रूट एक्स डी एक्स माइनस पाई बाई 2 को बाहर करो, ये हो गया डी एक्स, 1 डी एक्स। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं हम लोग, ये तो सिंपल ही हो जाएगा, ये तो 1 का इंटीग्रेशन x हो गया। अब बात आती है यहाँ क्या करें हम लोग, तो चाहो तो ये देखो 2 बाहर आ जाएगा तो 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स भी कर सकते हैं, मतलब 1 को u लेंगे, साइन इनवर्स रूट एक्स को v लेंगे, या फिर हम क्या करते हैं, देखो इसको सब्सटीट्यूशन से बनाते हैं। देखो मैं समझा रहा हूँ कैसे करेंगे यहाँ के बाद, यहाँ तक ठीक है ना, क्लियर है ना बात? देखो अब देखो आगे हमारे पास हम क्या करते हैं, इस टर्म के लिए रूट एक्स लेट रूट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा सब्सटीट्यूट करते हैं। ठीक है, इससे और इजी हो जाएगा। देखो करते हैं, है ना। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। ठीक, डायरेक्ट याद रखो, नहीं तो तुम जान रहे हो कि रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स पावर 1/2 और फिर nxn-1 से 1/2 एक्स पावर 1/2 -1। ठीक है, तो माइनस हाफ होगा तो 1/2 रूट एक्स ही बनेगा ये। समझ गए ना? अब देखो साइन एक्स का होगा साइन थीटा का कॉस थीटा और थीटा का फिर से होगा तो डी थीटा अपॉन डी एक्स। समझ गए बात को? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखो तो डी एक्स इधर आ जाएगा, 2 रूट एक्स इधर आ जाएगा, तो देखो डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 रूट एक्स कॉस थीटा डी थीटा। समझ रहे हो ना? स्टेप बाय स्टेप समझो। ये हो गया डी एक्स, 2 रूट एक्स को हम यहाँ से साइन थीटा लिख सकते हैं, तो ये बना देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। समझे? तो इसको हम लोग साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, तो देखो डी एक्स इक्वल टू बना साइन 2 थीटा डी थीटा। अब हम क्या करते हैं, सब्सटीट्यूट करते हैं यहाँ, ये देखो रखा हुआ हूँ ना,
यहाँ। तो देखो हमारा सब्स्टिट्यूशन हो रहा है 2/पाई बाहर है, ठीक, ब्रैकेट के बाहर है। अब 2 यहाँ बाहर हुआ, कांस्टेंट है। यहाँ हुआ देखो साइन इनवर्स रूट एक्स की जगह क्या पुट कर रहे हैं हम लोग, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा देखो साइन थीटा, ठीक। डी एक्स की जगह क्या पुट कर रहे हैं, साइन 2 थीटा डी थीटा, समझ गए बात को। और माइनस यहाँ है π/2, 1 का लिख रहे हैं हम लोग x, और प्लस c कांस्टेंट लगा देते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो 2/पाई, ये 2 बाहर है। साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है, थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं थीटा, और यहाँ है साइन 2 थीटा, ये हो गया डी थीटा, ठीक। और यहाँ है माइनस πx/2 प्लस कांस्टेंट, समझ गए। अब यहाँ इंटीग्रेशन करते हैं, तो यहाँ 2 फंक्शन लगाएंगे, इसको u ले लेते हैं, इसको v, आइलेट लगाएंगे। जैसे आइलेट से देखें तो एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आएगा, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा। तो देखो करते हैं हम लोग 2/पाई, ये 2 बाहर है, एक और ब्रैकेट लगा लेते हैं। देखो थीटा को छोड़े साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2 थीटा/2 माइनस पूरे का इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन, तो थीटा का डिफरेंशिएशन 1 होगा थीटा के रिस्पेक्ट में, फिर दूसरे का इंटीग्रेशन तो साइन 2 थीटा का माइनस कॉस 2 थीटा/2 होगा, और ये डी थीटा पूरे का, ठीक है ना, मैं ऐसे याद रखा हूँ। और ये हो गया हमारा ब्रैकेट क्लोज और माइनस πx/2 प्लस कांस्टेंट। समझे ना यहाँ क्या हुआ, u इंटू वी ही लगाए हैं डायरेक्ट, ठीक। अब देखो 2/पाई, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ, तो 2 और 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचा क्या है माइनस थीटा कॉस 2 थीटा, 1/2 को बाहर किए तो 2 यहाँ से भी कट गया। अब कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन होगा साइन 2 थीटा/2, ठीक है, माइनस यहाँ है πx/2 प्लस कांस्टेंट। अब थीटा की वैल्यू वापस से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो देखो चाहो तो यहाँ से थीटा को ना, जैसे यहाँ हम थीटा की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ देखो थीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स रूट एक्स हो जाएगा। अब थीटा की वैल्यू कॉस के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं हम, चाहें तो यहाँ ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ये हो गया थीटा, साइन थीटा हम जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये है रूट एक्स हाइपोटेनियस 1, तो ये √1 - x² हो जाएगा। तो यहाँ से भी रख सकते हैं और डायरेक्ट भी रख सकते हैं, देखो मैं समझा रहा हूँ ना। तो ये देखो यहाँ तक ऐसे, यहाँ हम लोग देखो थीटा की वैल्यू रखेंगे तो साइन इनवर्स रूट एक्स, तो ये हो जाएगा देखो 2/पाई माइनस थीटा की वैल्यू रखे तो ये हो गया हमारा देखो साइन इनवर्स रूट एक्स, और कॉस इंटू कॉस 2, थीटा की वैल्यू मैं ये बताना चाह रहा था कि थीटा की वैल्यू जैसे साइन के रिस्पेक्ट में आएंगे ना, कॉस के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं, और ऐसे भी चलेगा, तो ऐसे ही लिख लेते हैं। थीटा की जगह हम पुट कर रहे हैं साइन इनवर्स रूट एक्स, ये हो गया साइन इनवर्स रूट एक्स, यदि यहाँ रखे, समझे, प्लस साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या, साइन इनवर्स रूट एक्स, तो साइन इनवर्स रूट एक्स अपॉन में है 2 माइनस πx/2 और प्लस कांस्टेंट, तो ये हमारा आंसर है, ये हो गया हमारा आंसर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों 7th क्वेश्चन करते हैं हम। 7th, ये देखो हम हम इसको i के फॉर्म में लिख लेते हैं, i इज इक्वल टू, ये हो गया √x² + 1, और ब्रैकेट में है। एक चीज़ और ध्यान देना, जैसे यहाँ लॉग मॉड x² + 1 लिखा हुआ है ना, तो अगर कहीं नहीं लिखा हुआ है मॉड तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि लॉग जो होता है पॉजिटिव वैल्यू में ही डिफाइन होता है। यहाँ डोमेन अगर हम देखेंगे तो x बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स में ही डिफाइन होगा, इसीलिए हम मॉड लगा देते हैं। अगर कहीं नहीं लगा है तो भी हम जानते हैं कि लॉग जो होता है पॉजिटिव में ही डिफाइन होता है, ठीक। तो यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग x² + 1, ठीक। और क्वेश्चन है -2 log x अपॉन में है x⁴, और ये हो गया dx। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कैसे करना है। देखो ये इंटीग्रेशन है, पहले हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो यहाँ है देखो x² + 1, हम क्या करते हैं, देखो लॉग के रूल से ये 2 पावर में आ जाएगा, तो
हम जानते हैं ये हो गया log एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस इसको लिख सकते हैं log एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, जो सामने रहता है वो पावर में आ जाता है, अपॉन में हुआ x पावर 4 और ये हो गया dx। अब क्या करते हैं, फिर से log का रूल लगेगा, log a माइनस log b, तो log a अपॉन b लिख सकते हैं। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको हम लिख सकते हैं देखो log एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, समझे ना बात, अपॉन में x पावर 4 और ये हो गया हमारा dx। अब हम क्या करते हैं देखो, यहाँ डिनोमिनेटर सेपरेट करते हैं, यहाँ है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको लिख सकते हैं देखो log एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक, अपॉन में है x पावर 4 और ये हो गया हमारा dx। देखो नेक्स्ट क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर कटा, यहाँ है देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन लॉग वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, अपॉन में है x पावर 4 और ये हो गया dx। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम क्या करते हैं देखो, हम यहाँ से भी एक्स स्क्वायर को बाहर निकालते हैं, यहाँ से क्या करते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर को बाहर करते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर को जब हम बाहर करेंगे यहाँ से, तो होल में है रूट, तो वो x बन के बाहर आएगा, समझ रहे हो कि नहीं, चाहे तो इसको हम लोग होल पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से जब हम लोग एक्स स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो होगा ऐसे, देखो मैं लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर को हम बाहर निकाले हैं लेकिन होल रूट में भी तो 1/2 लगा हुआ है ना, समझ गए। अब देखो यहाँ रूट, यहाँ एक्स स्क्वायर निकल गया तो बचा 1 और यहाँ है नहीं तो हम डिवाइड में लिखते हैं, ठीक। और यहाँ है हमारे पास देखो log 1 प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, अपॉन में है x पावर 4 और ये हो गया हमारा dx। अब देखो आगे, ये तो बना x बना, इंटू होगा 2 इंटू 1/2 तो 2 और 2 कट जाएगा, तो ये बना x से ये x पावर 4 कटेगा तो बचेगा क्या डिनोमिनेटर में, x क्यूब, समझ गए ना। तो लिखते हैं देखो, ये हो गया 1 प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर और ये हो गया log 1 प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, अपॉन में है x क्यूब और ये हो गया हमारा dx, समझे ना बात को। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, तो हम क्या करते हैं 1 प्लस वन अपॉन, मतलब 1 प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर को t ले लेते हैं। तो देखो लेते हैं, लेट 1 प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखो 1 का 0, ये x ऊपर जाएगा तो x पावर -2 हो जाएगा, तो nx n-1 लगाएंगे तो ये -2 x पावर -2 -1, ठीक, इक्वल टू में है dt ओवर dx। इसको और अच्छे से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये -2 अपॉन ये x पावर -3 होगा, तो क्यों ऐसे लिख सकते हैं, समझ गए ना। और इधर है dt अपॉन dx, पेज चेंज कर लेते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, हाँ ये ठीक है। अब देखो तो dx इधर आएगा हमारा, तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ से देखो dx इधर आएगा तो dx अपॉन एक्स क्यूब और -2 को इधर भेज देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, देखो dx अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1/2 dt। क्लियर है बात को। अब सब्सटीट्यूशन करते हैं, देखो तो 1 प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी लिए हैं तो ये √t हुआ। यहाँ से भी देखो log 1 प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या है t, तो ये हो गया log t। और dx अपॉन एक्स क्यूब की जगह, ये यहाँ देखो dx अपॉन एक्स क्यूब की जगह -1/2 dt आएगा, तो -1/2 को तो बाहर कर देता हूँ मैं और यहाँ आ गया dt, समझ गए बात को। अब हम क्या करेंगे, देखो इसको ऐसे कर लेते हैं, u इंटू वी लगा देते हैं, आइलेट लगा देते हैं, आइलेट, तो किसको u लेंगे किसको v लेंगे, तो हम लोग ये u लेंगे और इसको लेंगे v, ठीक है ना। पहले इन्वर्स आता है फिर लॉग आता है, तो यहाँ लॉग है तो लॉग को u लेंगे। अब देखो करते हैं, u इंटू वी लगाते हैं, -1/2। अब देखो पहले को छोड़े, log t को छोड़े, दूसरे का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर 1/2 है तो t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 होगा, माइनस पूरे का इंटीग्रेशन, पहले का डिफ्रेंशिएशन तो log t का 1/t, दूसरे का इंटीग्रेशन तो t की पावर 3/2 अपॉन 3/2, उसके बाद पूरे का इंटीग्रेशन तो ये हो गया dt, ठीक। अब देखो आगे, यहाँ है हमारे पास -1/2 है, ये 3/2 डिवाइड में है ऐसे
ऊपर लेके जाएंगे तो ये पलट जाएगा, ऐसे 2/3 हो जाएगा यहाँ लिखेंगे तो, और ये हो गया log t, और यहाँ है t की पावर 3/2 माइनस, यहाँ देखो क्या हो रहा है, ये भी पलटेगा तो इसको 2/3 लिख सकते हैं, और देखो t की पावर 3/2 तो ये हो जाएगा, देखो t की पावर 3/2, ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -1, और ये हो गया dt। समझ रहे हो ना। अब देखो आगे -1/2, इसको एज इट इज रहने दो, 2/3 log t इंटू टी पावर 3/2 माइनस 2/3, ये क्या हुआ, यहाँ चला जाएगा 3 - 2 तो 1/2, तो √t का इंटीग्रेशन, तो यहाँ से फिर से होगा t की पावर 3/2/3/2 और प्लस कांस्टेंट। अब इसको थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखो यहाँ है -1/2 और यहाँ है 2/3 log t इंटू टी पावर 3/2 माइनस, ये पलट जाएगा तो 2 2 ज़ा 4/3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा t की पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट। अब t की वैल्यू वापस से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो देखो t की वैल्यू वापस से रखेंगे तो 1 + 1/x², तो जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे 1 + 1/x²। तो यहाँ है देखो i = -1/2 2/3, ये हो गया log t की वैल्यू रखे तो 1 + 1/x², t की जगह फिर से क्या रखें हम लोग 1 + 1/x² पावर 3/2 माइनस 4/9, t की वैल्यू वापस से 1 + 1/x², और ये हो गया पावर 3/2 और प्लस कांस्टेंट। ये हमारा आंसर है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, देख लेते हैं एक बार। देखो ये क्वेश्चन नंबर 8 में आ गए हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलो बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं हम लोग। ये हो गया हमारा 8, हम लिख लेते हैं इसको पहले। फंक्शन लेट i = हमारे पास है x² + 1 अपॉन x - 1 में होल स्क्वायर, और है x इंटू x + 3, और ये हो गया dx। तो ये हमारे पास फंक्शन है और इसको हमको इंटीग्रेट करना है। तो करेंगे कैसे, तो हम इसको क्या करते हैं, देखो इसको हमको प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं हम यहाँ देखो x² + 1 अपॉन x - 1 होल स्क्वायर इंटू x + 3। अब पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे, देखो होल स्क्वायर है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं a/x - 1 प्लस b/ क्या लिखेंगे x - 1 में होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा c/x + 3। ठीक है ना, ये हम क्या कहिए पार्शियल फ्रैक्शन। अब हम क्या करेंगे, a b c की वैल्यू निकालनी है, तो एलसीएम लेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर फिर से कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आएगा क्या, देखो a, या एक बार लिख लेते हैं, चलो एक बार हम लोग एलसीएम लिख लेते हैं। यहाँ आ जाएगा देखो x - 1 में होल स्क्वायर और x + 3 एलसीएम लिए हैं, और यहाँ क्या है हमारे पास, देखो यहाँ है x² + 1 अपॉन x - 1 में होल स्क्वायर और x + 3। अब देखो यहाँ देखते हैं, तो यहाँ क्या है x - 1 में होल स्क्वायर, डिवाइड करेंगे तो x - 1 कट जाएगा, तो a के साथ मल्टीप्लाई में क्या आएगा, देखो a के साथ आएगा x - 1, एक बचा ना, एक कट गया एक बचा, तो एक आया, और यहाँ आया x + 3। ठीक है, प्लस b, x - 1 होल स्क्वायर कट जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा x + 3 प्लस c, x + 3 कट जाएगा, और यहाँ से बचेगा x - 1 में होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर यहाँ से कटा, यहाँ है देखो x² + 1 = यहाँ आएगा a x - 1 x + 3 प्लस b x + 3 प्लस c x - 1 में होल स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, पूरा अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉन्ग होगा। हम क्या करते हैं, देखो पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि हम सबसे पहले x = 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा। देखो x की जगह अगर 1 रखेंगे तो 1 - 1 ये पूरा टर्म 0 हो गया। ठीक है, और यहाँ देखो ये वाला टर्म भी 0 हो गया, तो बचा ये टर्म, तो 1 + 3। समझ रहे हो ना, करते हैं, देखो ऐसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग पुट कर रहे हैं x = 1। ठीक, तो x = 1 पुट करेंगे जब हम, तो देखो ये वाला टर्म पूरा 0 हो गया, ये वाला टर्म भी 0 हो गया। इधर 1 पुट करेंगे तो 1 में स्क्वायर 1 + 1 ये हो गया 2 = यहाँ पुट करेंगे तो 1 + 3 ये हो गया 4b, तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो b की वैल्यू आई 1/2। यहाँ से b आ गया, देखो जब हम x = 1 रखे तो b आ गया 1/2।
सिमिलरली हम क्या करते हैं, देखो एक बार x इक्वल टू -3 रखते हैं, तो देखो -3 रखेंगे तो ये वाला कट जाएगा, ठीक है, और ये वाला कट जाएगा, तो c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, समझ रहे हो ना। तो देखो यहाँ पुट करते हैं x इक्वल टू -3, तो -3 पुट करेंगे तो यहाँ क्या होगा, -3 में स्क्वायर, तो 3 3 9 + 1 ये हो गया 10 इज इक्वल टू, ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, तो -3 - 1 तो हुआ -4, -4 में स्क्वायर तो 16, तो ये हो गया 16c, समझ गए। तो ये हो गया 10/16 इज इक्वल टू c, तो 2 5 = 10, 2 8 = 6, तो c की वैल्यू आ गई हमारे पास 5/8। अब हमको चाहिए a की वैल्यू, तो हम तो 1 भी रख चुके हैं और -3 भी रख चुके हैं। अब क्या करेंगे, तो हम एक काम करते हैं ना, x² के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। तो देखो a का मल्टीप्लाई यहाँ होगा और यहाँ भी होगा, तो हम जान रहे हैं कि x² का कोफिशिएंट होगा a, तो a आ गया। वैसे ही यहाँ देखो x² का और कोई कोफिशिएंट है, यहाँ तो नहीं होगा, c होगा, क्योंकि इसको ओपन करेंगे जब हम लोग x - 1 होल स्क्वायर को, तो हम जानते हैं a² - 2ab + b² होगा, तो c x² का कोफिशिएंट होगा, तो यहाँ आ गया +c इक्वल टू, यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या है 1, तो यहाँ आ गया 1। अब हम जान रहे हैं कि c की वैल्यू निकाल चुके हैं हम, क्या है 5/8, तो यहाँ रखते हैं, तो a + 5/8 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से देखो a इज इक्वल टू हुआ 1 - 5/8, तो 8 - 5, तो यहाँ बना 3/8 a की वैल्यू, तो हमारे पास a b c आ गया, समझ गए। अब a b c को यहाँ पुट कर देते हैं, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, यहाँ पुट करते हैं, तो देखो हम a b c की वैल्यू पुट करेंगे, तो a इज इक्वल टू आया हमारे पास 3/8, तो यहाँ आया 3/8/x - 1, ठीक, प्लस b की वैल्यू क्या आई है, b आया 1/2, तो यहाँ आ गया हमारे पास 1/2 x - 1 में होल स्क्वायर, प्लस c क्या आया हमारे पास, c आया हमारे पास 5/8, तो यहाँ रखते हैं 5/8, ठीक, अपॉन में है x + 3। अब इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं, हम इंटीग्रेशन ही तो कर रहे हैं, ये dx और ये हो गया dx, और इधर i कर लेते हैं, i ही तो चल रहा था, ये i ही तो था, ठीक। अब सॉल्व करते हैं, देखो 3/8 बाहर आ जाएगा, 1/x - 1 का इंटीग्रेशन log x - 1, ये तो डायरेक्ट हो गया, ठीक। वैसे ही इसको पहले कर देते हैं, इसको पहले लिख देता हूँ मैं, प्लस 5/8 बाहर आया, 1/x + 3 का इंटीग्रेशन log x + 3, प्लस अब बात करते हैं कि यहाँ क्या होगा, तो पहले 1/2 को बाहर करते हैं, ये हो गया 1/x - 1 में होल स्क्वायर dx। अब यहाँ इंटीग्रेशन कैसे होगा, सोचने वाली बात है, कैसे करें कि यहाँ इंटीग्रेशन होगा। तो हम क्या करते हैं, x - 1 को t ले लेते हैं, ये भी तो हो जाएगा ना। देखो यहाँ लिख रहा हूँ ना मैं, यहाँ है हमारे पास देखो 3/8 log x - 1 प्लस 5/8 log x + 3 प्लस 1/2, इसको डायरेक्ट लिख दूँ। देखो t करेंगे हम तो t की पावर -2, तो t की पावर -2 + 1/-2 + 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x - 1 में पावर -2 + 1/-2 + 1 प्लस c, समझ गए ना। अब देखो आगे ये क्या हो जाएगा, देखो एक बार और लिख लेते हैं इसको, रुक जाओ तो पेज यहीं लिख लेते हैं, देखो यहाँ लिख लेते हैं, देखो यहाँ रख करें, यहाँ हो जाएगा देखो 3/8 log x - 1 प्लस 5/8 log x + 3 प्लस 1/2। अब देखो -2 + 1 तो -1, तो इसको माइनस ही कर देते हैं ना, और यहाँ क्या हो जाएगा -1, तो ये होगा 1/x - 1 प्लस कॉन्स्टेंट, ये हमारा आंसर है। तो हमारा बच्चों देखो 8th तक हम कर लिए, हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा 9th, तो 9th भी करते हैं। देखो 9th स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा 9th क्वेश्चन है, पहले हम लोग लिख लेते हैं। देखो लेट, यहाँ है देखो 6x + 7 अपॉन i इज इक्वल टू ना, अपॉन में है √x - 5 और x - 4 और ये dx, रुको इसको चेंज कर लेता हूँ मैं 2 मिनट। तो करते हैं, देखो बच्चों सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, यहाँ है देखो 6x + 7 अपॉन √, हम क्या करते हैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा देखो x × x, ये हुआ x² - 4x - 5x प्लस 5 4 = 20 और ये हो गया dx। सॉल्व करते हैं, ये हो गया देखो 6x + 7 अपॉन
यहाँ हो गया देखो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। यहाँ तक ठीक है। अब देखो हमको क्या करना है, न्यूमरेटर को ब्रेक करना है। हम जानते हैं कि जैसे डिनोमिनेटर को अगर हम लोग t लिए तो ये होगा 2x माइनस 9। मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसको डायरेक्ट करते हैं। देखो कैसे करेंगे समझाता हूँ मैं। देखो हमको क्या करना, हम जब एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा क्या, 2x माइनस 9 आएगा। हमारे पास आएगा क्या, 2x माइनस 9। तो इसको हम लोग को क्या करना है, 2x माइनस 9 बनाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले अगर हम लोग इसको 3 से डिवाइड दे दें तो ये क्या हो जाएगा, 2x बनेगा। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। देखो 3 से हम डिवाइड करें तो 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई, और हम क्या करें 3 से डिवाइड। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा देखो 6x/3 प्लस 7/3। ठीक, अब हमको -9 भी चाहिए तो हम क्या करते हैं, -9 प्लस 9 कर देते हैं। समझे बात को। अपॉन में है हमारे पास √x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, और ये हो गया हमारा dx। ठीक है, अब देखो ये बना 3 1 जा 3 2 जा, तो 2x माइनस 9 को एक तरफ लिखते हैं, इसको एक तरफ लिखते हैं। देखो 3 बाहर में है, यहाँ बना देखो 2x माइनस 9, और यहाँ है प्लस 9 प्लस 7/3, और अपॉन में है हमारे पास √x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, और ये हो गया हमारा dx। समझ रहे हो ना। अब देखो 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, या रुक जाओ पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 9 3 जा 27, 27 प्लस 7 तो ये हो जाएगा हमारा 35। ठीक है ना, 27 प्लस 7 सॉरी 27 प्लस 7 7 7 14 4 34। ठीक है, तो देखो करते हैं। तो ये हो गया हमारा 2x माइनस 9, और यहाँ 1/3 प्लस 34/3, अपॉन में है √x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। यहाँ तक समझ में आया, और ये हो गया हमारा dx। अब हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर सेपरेट कर देते हैं। हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर सेपरेट, तो दोनों के लिए लिखेंगे। तो देखो 1/3 यहाँ बाहर आया, यहाँ है 2x माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, और ये हो गया dx प्लस 34/3, और ये हो गया 1/x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, और ये हो गया हमारा dx। देखो तो यहाँ तो डायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 को t लेंगे तो ये डायरेक्ट आ जाएगा। देखो करते हैं, समझा रहा हूँ। और इसको तो हमको होल स्क्वायर बनाना है। देखो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू टी लिए तो यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस 9 इज इक्वल टू dt अपॉन dx। तो यहाँ से 2x माइनस 9 dx इक्वल टू dt होगा। समझ गए बात को। तो हम सब्सटीट्यूट करते हैं। देखो यहाँ हो जाएगा देखो 1/3 2x माइनस 9 dx की जगह क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, ये आ गया। और एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 की जगह t, तो ये हो गया √t। समझ गए। प्लस यहाँ है 34/3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा हमको। तो होल स्क्वायर बनाते हैं। देखो dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस होना चाहिए 2 आना चाहिए, तो 2 a की जगह x। अब b ऐसे लेना है कि यहाँ 9x आना चाहिए, तो हम यहाँ 9/2 ले लेते हैं b। 2 और 2 कटेगा तो यहाँ 9 ही बचेगा। समझ रहे हो ना। और प्लस 9/2 में होल स्क्वायर। अब 9/2 होल स्क्वायर तो एक्स्ट्रा किए ना, तो देखो प्लस 20 तो पहले से था, हम -9/2 में होल स्क्वायर कर देंगे, और ये सभी रूट के अंदर है ना। समझ गए। देखो बैलेंस्ड रहना चाहिए। 9/2 कटा, यहाँ प्लस 20 तो यहाँ तो है ही, और 2 और 2 कटा, वापस ये बना। ठीक, पूरा बैलेंस्ड है। अब देखो आगे, यहाँ है 1/3, इसको लिख सकते हैं t पावर -1/2, ये हो गया dt प्लस 34/3। अब देखो ये पूरा टर्म हमारा बना x माइनस 9/2 में होल स्क्वायर, तो ये बना देखो x माइनस 9/2 में होल स्क्वायर बना। प्लस देखो आगे यहाँ 20 है, माइनस 9 9 जा 81/4। समझ गए। अब देखो आगे यहाँ हो जाएगा 1/3, ये तो इंटीग्रेशन हो रहा है, t पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, और प्लस में है 34/3। समझ गए ना। और यहाँ हुआ देखो dx अपॉन
यहाँ है एक्स माइनस 9/2 में होल स्क्वायर प्लस ये हो गया 100 सॉरी 80 माइनस 81/4 समझ गया ना। हाँ देखो आगे यहाँ हो रहा है 1/3, यहाँ से होगा t पावर 1/2 और यहाँ भी क्या होगा 1/2, तो 1/2 पलटेगा तो ये 2/3 होगा और इसको हम लोग रूट t की वैल्यू वापस से रखेंगे तो क्या होगा, देखो ये होगा x² माइनस 9x प्लस 20, ठीक है ना, प्लस 34/3 और इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो ये हो गया dx अपॉन अंडर रूट x माइनस 9/2 में होल स्क्वायर प्लस 1/2 में होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ फॉर्मूला लग रहा है 1/√x² प्लस a², ठीक है ना, समझे कि नहीं। हाँ देखो अब हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, तो यहाँ हो गया देखो 2/3 अंडर√x² माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34/3 x माइनस 9/2 को t लेंगे, तो t लेंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला ये x² प्लस a² हो रहा है। तो देखो एक मिस्टेक हो रहा है हम लोग से 80 माइनस 81, तो ये माइनस होगा ना, तो यहाँ फॉर्मूला जो चेंज होगा वो x² माइनस a² का होगा, समझ गए ना, ये मिस्टेक था हमारा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है देखो log x प्लस अंडर√x² माइनस a², तो x मतलब x माइनस 9/2 x प्लस अंडर√x² माइनस a², तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 9/2 में होल स्क्वायर माइनस 1/2 में होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। तो ये हमारा आंसर है, चाहे तो इसको और सॉल्व करके लिख सकते हैं लेकिन फिर भी ये ठीक है।